ये जो टायर देखते हो यहाँ का अपोलो के टायर प्रोफाइल की एक सबसे खास बात बता, अभी ये जो है वो आपको 185 का टायर प्रोफाइल मिलता है। सबसे बड़ी बात मुझे जो ज़बरदस्त लगती है ब्रिजस्टोन के टायर की, यहाँ की जो पकड़ है, ये जो पोर्शन बोलते हो ब्रिजस्टोन के टायर काफ़ी मजबूत है यार ब्रिजस्टोन के। 4 पेयर के कितने जाएंगे जेके के अगर लगवाएंगे तो? जेके के अगर लगवाएंगे तो जेके का टायर 8000 तक जाता है। 8000 तक। ओईएम फिटिंग में सीएट का जार 80 करके टायर आता है। कौन सा वाला? यहाँ पे तो ये वाला जो है वो गैप उससे कम है, थोड़ा सा बीच वाला पैटर्न लगा है, और ये रबर जो है वो उससे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। लगाते हो भाई यहाँ से कूदते हो तो कितना सॉफ्टनेस है और हार्ड है। देख लो आगे वाला बोलता है कि अपोलो ठीक नहीं है, कोई फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, बहुत ऐसे बात सुना है। हेलो भाई, मैं ओमकार। अब मैं ज़्यादातर के जो है वो गाड़ियाँ की जो है वो कंटेंट डालता ही रहता हूँ, लेकिन आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये जो फ्लेक्स आप देख रहे हो अपोलो बड़ा बड़ा जो है टायर का नाम, और ये जो टायर देख रहे हो कुछ खास इस तरह से कंटेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सीएट टायर शॉप में, जो यहाँ पे ज़्यादातर के जो टायर्स मिलते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा जो है वो वैरायटी के टायर्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा आपको, क्या क्या डिटेल है, क्या क्या कैसे जो है वो कंपनी के टायर डलवा सकते हो। ये पूरा जो है वीडियो टिल एंड तक देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैं चेक इन करता हूँ अंदर। सबसे पहले ये देख लो भाई टायर शॉप, तो सीएट के जो है वो सीएट का नाम डलवाया क्योंकि सीएट के टायर के बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसके। और सीएट के कहीं ना कहीं टायर मैंने भी डलवाए हुए हैं 215 के, लो टायर प्रोफाइल से हाई टायर प्रोफाइल काफ़ी मिलते हैं। ज़्यादा करके यहाँ पे अंदर आते हो तो सीएट टायर शॉप, यहाँ पे आपको सिंबल दिखा पड़ता है। और सबसे बढ़िया बात ये देख लो भाई साहब, कोई सी भी टायर हो, मतलब अगर बात करते हो फोर्ड इंडेवर की जो है वो 255 टायर प्रोफाइल, 165 टायर प्रोफाइल जो डिज़ायर वगैरह गाड़ियों में आते हैं, ये लो टायर प्रोफाइल टोयोटा की गाड़ियों में, इटियोस लीवा में आते हैं ज़्यादातर के, या फिर Hyundai ग्रैंड i10 न्यूस में आते हैं। 165 की टायर प्रोफाइल भी मिलती है, 215 की टायर प्रोफाइल भी मिलती है, 17 इंच 16 इंच बढ़िया से आपको मिल जाते हैं। अब सबसे बढ़िया बात सीएट की जो है वो टायर प्रोफाइल से होती है यहाँ पे अपोलो सीएट। तो ज़्यादा करके आप देख रहे हो यहाँ पे टायर्स बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। और सबसे जो है गाड़ियाँ जो चलती है, कोई सी भी गाड़ी ले, फॉर्च्यूनर ले लो, लेजेंडर ले लो, जो है वो मर्सिडीज बेंज AMG वैगन ले लो, कोई सी भी 2-2 ढाई करोड़ की गाड़ी ले लो भाई, ज़मीनी से अगर चिपक के चलनी चाहिए गाड़ी तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टायर्स का। और यहाँ पे वैरायटी आपको सबसे ज़्यादा मिल जाती है, चाहे ब्रिजस्टोन हो, अपोलो हो, सीएट हो, MRF हो, बहुत सारे इनके पास वैरायटी आपको मिल जाती है। अब एक एक करके जो है वो ओनर से बात करेंगे कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। वो सबसे बढ़िया बात ये दिखाता हूँ आपको, जो अगर ऑटो रिक्शा में डालते हो ना, वो टायर प्रोफाइल कैसी टायर प्रोफाइल होती है, MRF की टायर प्रोफाइल। अभी रबड़ है वो सबसे मुझे जो है वो अच्छा लगता है जेके का टायर का। मतलब अभी ये जो टायर देखते हो अपोलो के टायर प्रोफाइल की एक सबसे खास बात बता, अभी ये जो है वो आपको 185 का टायर प्रोफाइल मिलता है। अभी ये टायर प्रोफाइल आप जो है वो ग्रैंड i10 न्यूस में डलवा सकते हो जो है वो, और लेकिन वो न्यूस में जो है वो 185 नहीं लगती, जो आप i20 में डलवा सकते हो अभी 185 वाली। अब 165 वाली डिज़ायर में डलवा सकते हो। ये टायर प्रोफाइल लो टायर प्रोफाइल कहा जाता है, उसकी विड्थ मतलब 16 इंच तो हो जाती है, 16 इंच। लेकिन अगर बात करते हो यहाँ की 185 टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे 15 इंच आपको मिल जाते हैं। मतलब लो टायर प्रोफाइल से अगर लेंथ की या मतलब चौड़ाई की बात करते हो 15 इंच, या फिर 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच तक यहाँ पे अवेलेबल आपको सबसे बढ़िया बात मिल जाती है। और बात करते हैं यहाँ पे जो है वो सीएट के टायर की, तो सीएट की टायर की सबसे मुझे खास बात लगती है यहाँ का जो रबड़ की जो मार्किंग्स है, उसके बीच वाला जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब कंकड़ वगैरह लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपेयर करते हो ब्रिजस्टोन के टायर से। ब्रिजस्टोन की टायर प्रोफाइल की बात करो तो सबसे बढ़िया देख लो सीएट और ब्रिजस्टोन की टायर प्रोफाइल में, तो उसमें गैप जो है वो ज़्यादा है ब्रिजस्टोन का। और जो यहाँ पे बात करते हो जो है वो अपोलो के टायर का, तो यहाँ पे थोड़ा जो है वो आपको थोड़ा सी उसके कंपेटिवली, मतलब ये ब्रिजस्टोन का ही है, सीएट का देखते हो तो उसके कंपेटिवली यहाँ का जो गैप है वो बहुत कम है। रबड़ का खेल होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है रबड़ में। कंपनी के हर एक कंपनी अलग अलग जो है वो पैटर्न यूज़ करती है, जो है वो केमिकल यूज़ करती है। तो यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको सबसे बढ़िया बात, ब्रिजस्टोन ये यहाँ का टायर प्रोफाइल है। अब ये जो टायर प्रोफाइल 155 80R 1379T, यानी कि टरेन टायर है, ऑल टरेन वगैरह नहीं मिलता है। ये नॉर्मली जो है वो सीएट के टायर आप डलवा सकते हो। ज़्यादातर के सेडान के गाड़ियों में जो एंट्री लेवल की गाड़ियाँ होती हैं उसमें 155 वाले, मतलब ऑल्टो केटन में डलवा सकते हो ये वाले टायर प्रोफाइल, लो टायर प्रोफाइल है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो ज़बरदस्त लगती है ब्रिजस्टोन के टायर की, यहाँ की जो पकड़ है, ये जो पोर्शन बोलते हो ब्रिजस्टोन के टायर, काफ़ी मजबूत है यार ब्रिजस्टोन की। अभी ब्रेकिंग कैसी है वो जान लेंगे। सबसे भाई ओनर से साथ मिलते हैं। तो सबसे भाई स्वागत है अपने चैनल में, आपका नाम शुभ नाम हो जाए? पुष्कर बांदेकर। कब निकाला था ये शोरूम? 2000 में। आपके पास कौन सी वैरायटी है जो है वो टायर्स की?
हमारे पास अपोलो मिलेगा, ब्रिजस्टोन मिलेगा, एमआरएफ मिलेगा। एमआरएफ मिलेगा। और योकोहामा में क्या ख्याल है आपका, रखते क्यों नहीं आप, इतने अच्छे तो है टायर? योकोहामा एक्सपेंसिव होने की वजह से सेल नहीं होता। अभी मान लो एक 255 का या फिर 215 का हाई टायर प्रोफाइल अगर बात करते हो 18 इंच, तो 215 18 65 18 का अगर टायर प्रोफाइल बात करते हो जेके का और योकोहामा का बात करते हो, तो कंपेयर अगर करते हो जेके से, तो योकोहामा महंगा हो गया क्या 255 में? कितना जाएगा एक टायर प्लस, मतलब 4 पेयर अगर डालते हो अभी 25 टायर में 2000 रुपीज़ का कम से कम फर्क। अब वो टायर प्रोफाइल फोर्ड इंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर को आता है 255 के ऊपर। अब 255 वाले टायर प्रोफाइल जो है अगर योकोहामा के डाल दे तो 4 पेयर 1 लाख तक चले जाते क्या? नहीं, उसका 40 to 30,000 किलोमीटर रनिंग आते हैं। रनिंग आता है एक मतलब 40,000 किलोमीटर तो चलते हैं। और प्राइस के हिसाब से अगर 4 पेयर डलवाते हैं, अगर जेके से कंपेयर करते हो गाड़ियों में, तो उसका बजट क्या 50,000 क्रॉस करेगा क्या योकोहामा का? हाँ, आराम से। और आपके अगर 4 जो है वो पहियों में डलवाते हैं टायर्स, अगर मान लो किसी बड़ी एसयूवी में, फॉर्च्यूनर में, तो उसमें 255 की ऑल टेरेन टायर या फिर मड टेरेन टायर लगते हैं, तो 4 पेयर के कितने जाएंगे जेके के अगर लगवाएंगे तो? जेके का अगर लगवाएंगे तो जेके का टायर 8,000 तक जाता है। 8,000 तक। और वही आप योकोहामा लिया तो 15,000 तक जाएगा वन टायर। हाँ, तो 15,000 तक जाएगा। और अच्छी है चीज़। और जैसे जैसे प्रोफाइल बढ़ती जाती है आपकी शॉप में बहुत सारी वैरायटीज़ है। अगर मानते हो कोई एक 4 व्हीलर एक सेडान हो होंडा सिटी जैसी, उसमें जो टायर प्रोफाइल आती है 285 की टायर प्रोफाइल डलवा सकते हो, उसमें 17 इंच डलवा सकते हो। 18 इंच तो बैठेंगे नहीं, 16 इंच तक पकड़ लो टॉप एंड वेरिएंट की, मतलब जो है वो डीजल इंजन आता है उसका। तो उस होंडा सिटी में अगर 17 इंच बैठवाना हो तो जेके सही रहेगा, एक सेडान के लिए प्रेफर करते हो, या जेके सही रहेगा कि सीएट? तो आप कैसे ये कहते हो, आपने जो है वो फील किया है क्या? ब्रेकिंग भी अच्छा है उसका, और सिक्योर ड्राइव में नॉइज कम आता है। आपके पास जो है वो ट्यूबलेस और नॉन ट्यूबलेस दोनों टायर मिलते हैं। और साइज ट्यूबलेस में है। अभी जो है वो आपको आपके अगर सोच से विचार से अगर बात करें तो आपको जेके अगर बात करते हो, सीएट बात करते हो, यहाँ पे वैरायटीज है, एमआरएफ, इसके अगर कंपेयर करते हो सभी से, तो रबर कौन सी आपको जो है वो बेटर लगती है? अभी फिलहाल तो बेटर है रबर सिक्योर। मतलब आपके अगर आप ये सोचो सीएट के आपके सोच से इकोनॉमिकली भी अच्छा है टायर, और उसका माइलेज भी अच्छा है। और ब्रेकिंग का क्या ख्याल है, मतलब जहाँ तक एबीएस की बात आती है या फिर अंडुलेशंस की बात है, ऐसे अगर ये जो है रोड आप हाईवे देख रहे हो, गांव दिहाड़ी इलाके है, मतलब जो है रिमोट एरियाज है, वहाँ पे अगर गाड़ी चलानी हो रिमोट एरियाज में, तो ज़्यादातर के गांव में ऐसे प्लेन सरफेस वाले रोड नहीं होते, हॉट मिक्स के रूरल एरिया के रोड कच्चे रोड होते हैं, तो उनके लिए जो है वो कौन से टायर डलवाने चाहिए भाई? मैं बता, माइलेज X3 टायर आया है ऑफ रोड के लिए और रूरल एरियाज के लिए। माइलेज X3, अच्छा, वो एमटी में जाता है, मड टेरेन में जाता है कि ऑल टेरेन में जाता है? ऑल टेरेन में सक्सेसफुल है ये। हाँ, और आपकी अगर राय से क्या कौन सा बेटर है, अगर एक अनसेटल ऑफ रोडिंग करनी हो रोड में, तो कौन से कंपनी का, जेके या फिर? डिपेंड है अभी, अगर नहीं, आपके अगर हिसाब से ऑल टेरेन की बात करते हो, मतलब टेरेन में अपोलो आएगा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ऑफ रोडिंग के प्रॉपर। और सीएट का तो कोई किसी बंदा बोलता है कि अपोलो ठीक नहीं है, कोई फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, बहुत ऐसे बार सुना है। उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होता है उस पे। लेकिन आप कैसे क्या सोचे, बिना अगर मेंटेनेंस अगर फुल किया हो, चारों टायर का हवा वगैरह परफेक्ट हो, अगर इग्नोर नहीं किया हो, तो ऐसे टायर नहीं फटते जब तक उसकी तार बार नहीं, पत्थर लगा तो फटेंगे ना, कौन सा एक ऑब्वियस ये बात है। लेकिन लोगों के कुछ जो है वो सोच होती है, अलग अलग अफवाह भी फैलाते हैं। तो ये भाई ये थे कुछ, ये जो है वो टोटल वैरायटीज, ये पूरे के पूरे जो है आप टायर प्रोफाइल आपको मिलता है। अभी आपके पास कितने से इंचेस से स्टार्ट होते हैं और कितने तक खत्म हो जाते हैं? 15 से लेके मतलब 12 इंच से 18 इंच तक है। 18 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 16 इंच, 17, 20 इंच नहीं है, मतलब 20 इंच ऑर्डर के। अगर मान लो महिंद्रा थार ओल्ड वाली अगर पूरी मॉडिफिकेशन करनी हो, चारों के चारों जो है वो 4 व्हील चेंज करने हो चारों के चारों, तो उसमें 18 इंच डलवाने सपोज, तो कौन से डलवाने बेटर रहेंगे एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए? ओईएम फिटिंग में सीएट का जार 80 करके टायर आता है, वो कौन सा वाला ये आपने? अच्छा, मतलब ये प्रॉपर जो है ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए। अच्छा, सीजार, ये कौन सी कंपनी है ये आपकी? सीजार 18 नाम की, मतलब उसके जो है अलग सा पैटर्न आया हुआ है सीजार करके। हाँ, और आपका क्या ख्याल है, जब बहुत मंडे टाइम से मतलब 4 साल हो चुके हैं, मिचलिन टायर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते, आपके सोच से क्या है भाई, मिचलिन अच्छे थे, आपको लगता है कि बुरे थे टायर? अच्छे ही थे टायर। हाँ, बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि वो इंपोर्ट नहीं करते अपने ही कंट्री में, जहाँ तक कि बात मेरे ओपिनियन है अभी नहीं चल रहे हो, बहुत महंगे आ रहे हैं टायर।
टैक्स भी बढ़ गया है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी बढ़ता है, इसलिए मुझे लगता है ये सारी कंपनियां इंडियन ही है ना। इंडियन कहाँ पे आपका जो है वो मेन प्लांट कहाँ से आता है ये पूरे के पूरे? ये हमारा अभी तो कोल्हापुर गोडाउन से आता है। और उनका क्या आपका उनका सर मतलब? चेन्नई में है, चेन्नई में। चेन्नई में, नागपुर में है। आपका जो है ट्रक वो जो आता है वो घाट से आता है? हमारा कोल्हापुर से है। कोल्हापुर से है, मतलब प्रॉपर जो ट्रक्स आते हैं वो चेन्नई से ही है, मतलब बाकी कोई अगर मुंबई में प्लांट नहीं है इसके? प्लांट नागपुर में है। और नागपुर में है बड़े प्लांट अगर बात करें। लेकिन ये आपको लगता है क्या कहीं ये ब्रिजस्टोन का हो, जेके का हो, ये जो सारे रबड़ है वो हर अलग अलग कंपनी में होते हैं कि एक ही प्लांट में होते हैं? क्या आपके विचार है? हर एक कंपनी का प्लांट अलग है। अलग अलग आपको फर्क भी फील हुआ है, महसूस हुआ है कि सीएट का रबर का और ये जो है जेके का रबर का? कई बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स रहे वो मुझे शिकायत बोलते हैं कि ये जो टायर एक ही मतलब प्लांट में होते हैं और उसके लेबल अलग अलग होते हैं। ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर एक का पैटर्न और कंटेंट अलग है, कंपनी का क्योंकि फील भी होता है। अगर मान लो सीएट के टायर को हाथ लगाता हूँ, ये लो टायर प्रोफाइल है, ये वाली विड्थ तो काफ़ी है, बड़ी है, तो ये मेरे ख्याल से 215/60 और 16 के टायर प्रोफाइल है सीएट की। अभी सीएट के रबड़ को हाथ लगाते हो भाई, यहाँ से कूदते हो तो कितना सॉफ्टनेस है और हार्ड है, देख लो आगे वाला विड्थ का जो है वो रबर। और सबसे बड़ी बात, ब्रिजस्टोन के रबड़ को अगर हाथ लगाते हो यहाँ पे तो ये वाला जो है वो गैप उससे कम है, थोड़ा सा बीच वाला पैटर्न लगा है, और ये रबर जो है वो उससे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है मुझे ब्रिजस्टोन का। तो ये सारी जो है वो डिफरेंस मुझे ये फील हो रही है अगर बात करते हो ऐसे टायर की। तो ये था कुछ अपना टोटल हॉनेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप जो है वो टायर नहीं डलवाना चाहते हो तो सीएट के टायर के शॉप के जो है वो टोटल लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, भाई से भी मिलो। आपका शुभ नाम? पुष्कर बांदेकर के टायर शॉप है। 16 से लेके उन्होंने बोला 12 इंच से लेके 18 इंच तक कोई से भी डलवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात रही, अगर आपके पास थार हो जो है आपका पोस्टर आप देख सकते हो बड़ा चौड़ा, तो ये पोस्टर्स के आपको यहाँ पे सीज़ार करके 80 ऑल टेरेन टायर, उसका परफॉर्मेंस भी जो है वो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा उस टायर का कैसा होता है। तो टोटल ऑफ वैरायटी आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हो। और जो रियलिटी होती है टायर की, मतलब पैटर्न्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। मतलब जो आप सोच रहे हो एक ही प्लांट में बनते हैं वैसा कुछ नहीं होता, रबर में फ़र्क दिखाई पड़ता है मुझे। तो अभी कैमरा में आपको उतना नहीं दिखता होगा, लेकिन मुझे फ़र्क दिखता है। तो ये था कुछ मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस टायर के मामले में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।